अगर आप बिगिनर हैं तो आज ही बंद कर दीजिए F&O ट्रेडिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मार्केट में तकरीबन 8 साल से हूँ और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बिगिनर हैं वो स्टार्टिंग ही F&O ट्रेडिंग से करते हैं। उनको नहीं पता कि ये बहुत ही हाई लीवरेज प्रोडक्ट है और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो अभी स्टॉक मार्केट को इतना नहीं समझते और सीधा जंप कर देते हैं F&O ट्रेडिंग में। तो चलिए बात करते हैं। देखिए होता क्या है, एक तो होता सिंपल स्टॉक। इसकी आप क्वांटिटी होती है, आप एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जो ये F&O होता है इसमें लॉट साइज़ होता है। अब हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का जो भी डेरिवेटिव्स F&O में ट्रेड होते हैं उनका लॉट साइज डिसाइडेड होता है। अब मैं बात करूं F&O में निफ्टी की, तो इसका 25 का होता है। अगर किसी स्टॉक की बात करूं, मान लो आप किसी स्टॉक को पकड़ लेते, एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूं। किसी स्टॉक को ले लेते हैं, $2500 का लॉट साइज है अशोक लीलैंड का। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप स्टॉक लेंगे एक और इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, $264। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक स्टॉक लेंगे तो आपको 264 में पड़ेगा ये। ओके, इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करते जाइएगा जितने आप स्टॉक्स लेंगे। एक लोगे तो 264, 2 लोगे तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। आपका मार्जिन कितना लगता है वो बढ़ता जाएगा। ओके, और इसका F&O में लॉट साइज कितना है अशोक लीलैंड का, 2500। अब दोस्तों आप 2500 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका जो करंट प्राइस है ना ये। अब आप देख सकते हैं आप कितना भारी भरकम आप जो है ट्रेड आप कर रहे हैं। आपकी जेब में ये देखो, ये इसका जो मार्जिन है, अगर आप शेयर लेंगे इक्विटी में, कैश में, तो 6,60,000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन आप यही अगर आप F&O का लॉट लेते हैं, एक लॉट, ठीक है, अगर आप यही एक लॉट लोगे तो तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास होगा ये। तो अब देखिए, अगर आपके पास 1.5 लाख या 1.5 लाख पकड़ के चलते हैं, 1.5 लाख अगर आपके पास है तो आप ये 6.5 लाख का माल उठा सकते हैं। अब आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी यार, 1 लाख 1.5 लाख लगा के हमें इतना का माल ले लेंगे। लेकिन ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अब मान लीजिए यहाँ पे होता क्या है, आपका जो स्टॉक लॉट का ये चल रहा है, इसका प्राइस 264, ठीक है।
अब ये आपका है प्रॉफिट और ये आपका है लॉस। अब आपने मान लीजिए एंट्री की है 264 पे, तकरीबन राउंड में कर लेते हैं हम, 265 में आपने एंट्री की है। ओके, अब इसका LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर 265 से 266 हो जाता है, आपका नेट जो प्रॉफिट हो गया है 1 रुपया पर शेयर हो गया है। ठीक है, 1 रुपया पर शेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे। मल्टीप्लाई F&O ये जो है, ठीक है जी, 2500 का 2500 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट इतने का होगा तो लॉस भी इतने का ही होगा। मान लीजिए अब ये हो क्या जाता है इसमें, मान लीजिए अब ये 1 रुपया बढ़ने की जगह 1 रुपया नीचे आ गया, 264 हो गया, आपका लॉस हो गया जी ये। ठीक है, आपका लॉस प्रॉफिट 2500 रुपये हो गया। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप इंट्राडे करते हैं और ये जो स्टॉक लीलैंड है ये दिन में 4-5 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, मिनिमम इतना तो चलता ही है ये। अब ये 5 रुपये भी अगर आपको ऊपर हो गया, यानी कि ये 270 का हो गया आपने लेने के बाद, तो आपको 12,000 का प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर नीचे हो गया तो 12,000 का ही लॉस देगा। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भैया इससे बच के रहिए। जब तक आपको साल 6 महीने आपको हो ना जाए इक्विटी मार्केट में, कैश में इन द सेंस ये जो स्टॉक मार्केट, ये जो अशोक लीलैंड का स्टॉक है, आप क्वांटिटी में जितने पैसे हो उतने का लीजिए। यानी कि आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आपको 2-3 शेयर आ जाएंगे, इसमें 3 शेयर आ जाएंगे। ये देखिए 800 के 3 शेयर आ जाएंगे, 1,000 रुपये के 4 शेयर आ जाएंगे। इतने का ही कीजिए फिलहाल। आप लगातार अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट ना कमाने लगें इक्विटी में, तब तक आप F&O में मत आइए। बहुत ही हाई रिस्की गेम है और इसमें प्राइस भी बहुत एक सेकंड में फ्लक्चुएट होते हैं, इतने फ्लक्चुएट होते हैं, नया बंदा इसको संभाल भी नहीं पाएगा। तो बस यही था मेरा वीडियो। क्या है कि मैं आस पड़ोस में भी देखता हूँ लोग जिनको स्टॉक मार्केट पता ही नहीं कि काम कैसे करता है, वो सीधा F&O की बात कर रहे हैं, और जब लॉस खा लेते हैं उसमें से फिर बोलते हैं मार्केट बुरी है, मार्केट ये है। मार्केट बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया धंधा कोई हो नहीं सकता, लेकिन आपको एक तरीके से करनी आनी चाहिए। कि होता कैसे है आपको, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो है साइकिल चलाना सीखे, गाड़ी चलाना सीखे, आप पहले क्या करेंगे, पहले गाड़ी को उठाएंगे तो सही, गाड़ी को चलाएंगे तो सही, धीरे धीरे चालू होगी, या सीधा खड़ी गाड़ी में या 4th गियर लगा देंगे। ये 4th गियर यानी कि टॉप गियर क्या है मार्केट का, F&O सेगमेंट है, ये टॉप गियर है मार्केट का, और ये फर्स्ट गियर है इक्विटी कैश, ये स्टॉक जो मैंने लिखा ना, ये फर्स्ट गियर है, ये टॉप गियर है। आप आते ही फर्स्ट गियर में बैठ जाओगे तो मैं कह रहा हूँ नया बंदा होगा ना, अगर मान लो 2 लाख भी लिया है ना, वो 2 लाख एक दिन में भी उड़ा सकता है। इतनी खतरनाक गेम है ये, और इसमें पैसा जीरो भी होता है। इसमें तो जीरो होने में बहुत टाइम लगेगा, अब 260 रुपये। अब मान लीजिए, देखो अब मैं मानता हूँ आपके पास कितना रुपये है, मैंने क्या बोला आपको, 1 लाख का आपने लॉट, 1.5 लाख का ये लॉट आया था। ठीक है,
अब आपका 1.5 लाख का लॉस कब होगा इसमें F&O में? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने ख़रीदा 265 का, अब मान लो ये 200 पे आ गया, आई थिंक देखते हैं, ये लो, आपका तो हो गया काम, आपका काम हो गया। जैसे ही ये 65 रुपये नीचे गिर गया तो आपका 1.5 लाख रुपया गया, यानी कि जीरो। अब आप बोलेंगे जीरो कैसे, मैंने तो पोजीशन काटी नहीं। अरे भैया आप नहीं काटोगे तो आपका ब्रोकर काट देगा। जैसे ही उसको पता है आपका लॉस 1 लाख से, यानी कि 1.5 लाख आपने स्टॉक लॉट लेने में लिया है, जैसे ही आपका लॉस उनके कुछ परसेंटेज डिसाइड कर रखा है, 1,40,000 या 30,000 के आसपास आया, वो आपको मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा कि आपका जो लॉस है इतना हो चुका है, आपका जो बैलेंस बचा हुआ है या तो उस आपके अकाउंट में या तो आप बैलेंस ऐड कीजिए, अदरवाइज हम पोजीशन काट देंगे। तो एट द एंड होगा क्या, ये आपकी पोजीशन कट जाएगी जैसे ही ये 1.5 लाख के आसपास पहुंचेगा और आपका पैसा जो आपने लगाया था वो जीरो। अब इसके ऑपोजिट इक्विटी में क्या होगा? इक्विटी में क्या होगा देखिए मैं बताता हूँ। इक्विटी में कितना लॉस होगा देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लो हाँ चलो हमने F&O के लिए लगाया था, अब हम F&O छोड़ के हम 1.5 लाख रुपए इक्विटी में लगाते हैं। मान लो ये इक्विटी में लगा दिया हमने 1.5 लाख रुपए, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख के हमने स्टॉक ले लिए। कितने आएंगे? आई थिंक देखते हैं 100, देखते हैं 2 लाख 26। लो जी 550 स्टॉक आ गया आपके 1.5 लाख में, ठीक है। अब आपने F&O में पोजीशन ना बनाकर मान लीजिए इक्विटी में बनाई होती यही 1.5 लाख में, तो आपका ये जो स्टॉक है ना 265 पे जब जाता, 265 पे खरीदा, 200 पे अगर आता तो आपका लॉस कितना होता? ये माइनस ये आपका 65 का लॉस है। सीधा 65 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे अपने कितने स्टॉक लिए, तो देखिए मेरे भाई यहाँ हमारा पूरा जीरो हो गया था पैसा और यहाँ पे हमें 35,000 का लॉस हो रहा है। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया ये, ठीक है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप पहले इक्विटी में हाथ आजमाइए। मैं फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ, जो फ्रेशर हैं जिनको टाइम हो गया 6 महीने, उनको तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो पहले आप इसमें इक्विटी में हाथ आजमाइए, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल ना हो। अपने आप से एक वादा कीजिए, जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो तब तक आप F&O में नहीं जाएंगे। अगर F&O में आप जा भी रहे हैं, मान लीजिए आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं, कंटिन्यू आप 2-3 महीने से प्रॉफिट ही कर रहे हैं, चाहे 1 रुपये ही प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट कर रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद भी F&O में जाने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप सिर्फ एक लॉट से ही काम करेंगे और वो भी स्टॉक्स में नहीं करेंगे। स्टॉक्स में नहीं करेंगे, या तो आप उसको लीजिएगा निफ्टी इंडेक्स को लीजिए, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को, क्योंकि उसमें होता क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें ज़्यादा का लॉट नहीं होता। 25 का निफ्टी का है, 15 का बैंक निफ्टी का है। तो यानी कि ये 100 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे होते हैं, ये 100 पॉइंट नीचे होगा तो 1500 का ही लॉस होगा, और ये 100 पॉइंट नीचे होगा तो 2500 का लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी आप एक लॉट से ही काम कीजिए। जब तक आप इसमें भी प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक अपनी क्वांटिटी मत बढ़ाइए।
यही है लॉजिक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।